देखो भाई, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि जो आम दुकानदार हो, चाहे कोई बड़ा दुकानदार क्यों ना हो, कोई फैक्ट्री वाला क्यों ना हो, चाहे कोई फर्म वाला क्यों ना हो, कोई भी आपको ये जानकारी, ये बातें नहीं बताएगा जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी दुकान के जो सेल है वो कम हो जाए, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो कम बनने लग जाए, मैन्युफैक्चरिंग कम हो, सेल कम हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए आप हमारी ये वीडियो ध्यान से देखना और आपके जो हितैषी हों उनको इसको शेयर भी कर देना ताकि उनका भी इससे लाभ हो सके। दोस्तों, क्या है वो जानकारी? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए हम लोग इमर्सन रॉड का इस्तेमाल करते हैं और हमारे भारत में 80 से 90% घरों के अंदर इमर्सन रॉड का ही इस्तेमाल होता है पानी गर्म करने के लिए, जहां पर बिजली की उपलब्धता है। इसलिए दोस्तों, आपको इमर्सन रॉड को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किन बातों को इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी कौन सी गलती की वजह से हमारे इमर्सन रॉड जल्दी से खराब हो जाते हैं, इसका प्लग कैसे खराब होता है, इसके अंदर करंट कैसे आता है, किस गलती के कारण अगर इमर्सन रॉड खराब हो जाए तो कंपनी वाले भी गारंटी देने से मना कर देते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप लोगों का जो इमर्सन रॉड है एक सीजन, एक साल नहीं बल्कि दोस्तों ये 4-5 साल तक आपका साथ दे, यानी कि आपके साथ रहे, आपको पानी गरम गरम करके देता रहे। दोस्तों, पूरी 10 जानकारियां हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा और आपका इमर्सन रॉड लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो अगले ही दिन हो ना हो आपका इमर्सन रॉड खराब होने वाला है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहली बात, जब भी आप इमर्सन रॉड लेकर के आते हैं या आपके पास में पहले से ही कोई इमर्सन रॉड पड़ा हुआ है, वो नया है या पुराना है, कैसा भी है, आपको अपने इमर्सन रॉड को सूखा नहीं चलाना है, यानी कि बिना पानी के इसको नहीं चलाना है। पानी के अंदर इसको डुबो करके ही चलाना है। कितना पानी में डुबोना है दोस्तों? आपको इसको यहाँ पे एक निशान लगा होता है, नेम प्लेट लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर एक निशान बना हुआ होता है। यानी कि अगर निशान भी ना देखें तो अपने ये जो कवर होता है दोस्तों, इससे आपको 1 इंच 1.5 इंच नीचे छोड़ देना है। यानी कि इसको आप ऊपर टांग देंगे तो अपने आप ही जो नीचे का हिस्सा है वो छूट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको मतलब टांग देना है बाल्टी के अंदर। उसके बाद बाकी का जो नीचे का हिस्सा है ये डूबा हुआ होना चाहिए। इस तरह से आपको इमर्सन रॉड चलाना है। अगर आप सूखा चलाते हैं या ऐसी किसी बाल्टी के अंदर मतलब इसको लगा देते हैं जो फूटी है पहले से, तो पानी लीकेज कर जाएगा और धीरे धीरे ये पानी को तो गर्म करेगा ही, लेकिन जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका इमर्सन रॉड देखो लाल होता चला जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, इससे कि ये फट जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी इसके अंदर। और ज़्यादातर आपको लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल करना है पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड से, ताकि लीकेज वगैरह की जो समस्या है या इससे जलने से जो मतलब लीकेज होने वाला है उस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और आपका रॉड खराब ना हो, जले नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो रॉड है वो खाली सूखा नहीं चलना चाहिए। अगर सूखा चलेगा तो कोई भी कंपनी आपको गारंटी नहीं देगी, आपको वारंटी नहीं मिल पाएगी और आपको दोबारा से पैसे खर्च करके इसको ले आने पड़ेंगे। और पुराना होगा तो ऐसे भी गारंटी मिलने से रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपको अपने इमर्सन रॉड को यहाँ तक हमने कह दिया भैया सूखा नहीं चलाना है, यहाँ तक चलाना है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा इमर्सन रॉड वाटर प्रूफ है तो इसको क्या करो, पूरा पानी के अंदर डुबो दो। पर आपको पानी के अंदर, चाहे इमर्सन रॉड आपका वाटर प्रूफ हो, चाहे नॉर्मल वाला हो, नया हो, पुराना हो, कोई सा भी हो, किसी भी कंपनी का हो, आपको उसको पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं डुबोना है। क्योंकि दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज होती है, अगर आप इसको डुबो देंगे तो आपके जो वायर है, वायर के रास्ते होकर के आपके जो टर्मिनल है इसके अंदर जो लगे हुए हैं वहां तक पानी पहुंच जाएगा और आपके पानी के अंदर पूरे में करंट आने लग जाएगा। वाटर प्रूफ होने के बाद भी आपके इमर्सन रॉड में करंट आने लग जाएगा। कोई बाल्टी के अंदर अगर हाथ डाल देगा तो उसको करंट शॉक लग जाएगा। इसलिए आपको इसको पूरा नहीं डुबोना है, जहां तक इसकी लिमिट सेट की गई है वहीं तक आपको इसको डुबोना होता है। तभी आपका इमर्सन रॉड लंबे समय तक करंट रहित होकर, यानी कि बिना करंट मारे ही चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इमर्सन रॉड को पूरा नहीं डुबोना है। ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने इमर्सन रॉड की जो मेन लीड होती है, जैसे यहाँ से हो गई और यहाँ से हो गई, ये 2 जगहें ऐसी होती है दोस्तों, यहीं से हमारे इमर्सन रॉड होते हैं, इनकी जो लीड होती है यहीं से खराब होती है। अब ये खराब कैसे होती है दोस्तों? ये मुड़ मुड़ करके खराब होती है। मान लीजिए इसको हम बार बार अगर ऐसे मोड़ते रहें, इस तरह से मोड़ते रहें, तो दोस्तों क्या होगा, इसकी जो जड़ है यहाँ से, ये क्या होती है कि यहाँ से टूट जाते हैं अंदर के से इसके कॉपर। इसलिए दोस्तों, आपको यहाँ से भी आपको इस तरह से नहीं मोड़ना है और यहाँ से भी आपको कोशिश करना है कि यूज करते समय इस तरह से नहीं मोड़ना चाहिए।
चाहिए, नहीं तो अंदर के प्लास्टिक कॉपर सब कुछ टूट जाते हैं और एक दिन यहाँ से कई बार पटाखा भी बोल जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, करंट भी लग जाता है और कई बार दोस्तों पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, पर हमारा इमर्शन रॉड पानी गर्म नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो लीड है इसके जो यहाँ से जो सिरा है ये वाला, यहाँ से मुड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको इसको रखना है, कंपनी देखिए इस तरह से रख करके आपको देती है पहली बार में, लेकिन आपको बाद में जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो बार बार ऐसे रबड़ तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए दोस्तों आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि ऐसे इसको आपको नहीं रखना है मोड़ करके, इसको आपको क्या करना है, इस तरह से खोल के रख देना है और एक कील के ऊपर आपको इस प्रकार से टांग देना है, इस तरह से आपको टांग देना है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, अगर आप इसको बार बार मान लीजिए ऐसे करके रखेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, ऐसे तार बार बार मुड़ेगा और तार मुड़ करके दोस्तों टूट जाएगा अंदर से, जो कि आपके रॉड को खराब कर देगा। और जहां लीड खराब हुई बीच में से खराब होगा तो दोस्तों वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर यहां से अगर टूट गया तो आपकी रॉड पूरी बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वाटर प्रूफ के रूप में, नॉर्मल रॉड बन जाएगा, फिर इसकी डब्बी वगैरह सब आपको चेंज करवानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तारों को मोड़िएगा मत बार बार, और अगर आपको रखना ही है इकट्ठा करके तो आपको इस तरह से इसको इकट्ठा करके रखना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से आप इसको इकट्ठा करके रख दें ताकि दोस्तों ये गोल रहे और कहीं से मतलब ऐसे टूटने जैसी मतलब स्थिति ना बनने पाए। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, तारों को मोड़ना नहीं है। ठीक है, और चौथे नंबर पर दोस्तों इसका जो प्लग है आपको उसी सॉकेट के अंदर लगाना है जिसका जो सॉकेट है वो नया हो। लूज सॉकेट, पुराने सॉकेट जिसके अंदर जंग लगा हुआ हो, उसके अंदर आपको इसको नहीं लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमर्शन रॉड है ये खराब ना हो, लंबे समय तक चलता रहे। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इसको लूज सॉकेट के अंदर नहीं लगाना है, और अगर आपका इमर्शन रॉड पुराना है और उसका जो ये पिन है वो अगर काली हो गई है, जंग लग गया उसके अंदर, तो उसको आपको साफ करके उसके अंदर इस्तेमाल करना है, तभी आपका इमर्शन रॉड लंबे समय तक चल पाएगा। अन्यथा आप देखते होंगे अगर आप किसी लूज सॉकेट में लगा दें या इसमें जंग लगा हुआ है या सॉकेट के अंदर जंग लगा हुआ पिन के अंदर, दोस्तों आपका जो ये प्लग है बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। कई बार तो इतना गर्म हो जाता है कि ये जो इमर्शन रॉड का प्लग है इसको हम जब निकालते हैं बिजली के बोर्ड में से तो निकलता भी नहीं, हमारे हाथ भी कई बार जल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, ना जंग लगा हुआ हो और ना ही तो वो लूज हो, तभी आपका इमर्शन रॉड लंबे समय तक चल पाएगा। और पांचवें नंबर पर दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिना प्लग के, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो प्लग है ये जब मतलब यहाँ से तार वार टूट जाता है मुड़ मुड़ करके, तो लोग क्या करते हैं इसमें प्लग नहीं लगवाते हैं बल्कि सिंपली तारों को छिल करके बिजली के बोर्ड के अंदर लगाते हैं, जो कि लगाते समय भी खतरा होता है, स्पार्किंग होती बहुत ज़्यादा, उसमें कई लोगों को करंट भी लग जाता है। लेकिन बहुत लोग इसके बावजूद इस तार को लगा करके अपनी इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करते हैं, पानी गर्म करते हैं, क्योंकि 2500 वाट के ये रॉड होते हैं, इसलिए स्पार्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जब आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो आपके सॉकेट को भी खराब कर देगा, आपकी वायर को भी मतलब बार बार जलाते जलाते नीचे तक लाएगा, छोटा कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये प्लग कभी भी खराब हो जाए तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्केट में मिलने वाला प्लग मिल जाता है। तो दोस्तों आप उसको ले करके ला करके इसके अंदर 2 तारें होती हैं उसको लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारें होंगी। ग्रीन वाले को आपको ऊपर वाले में लगाना होता है और लाल पीले को आपको नीचे वाले में लगा लेना होता है। दोस्तों इसके अंदर लगा करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्लग के बिना इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर बिना प्लग के इसको इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित आपके जो इमर्शन रॉड है वो तो खराब होगा ही होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है और इसकी वायरें छोटी हो चल जाएंगी, लेकिन आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बिना प्लग के आपको अपने इमर्शन रॉड को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खराब हो जाए तो आपको नया लगा लेना चाहिए। ठीक है, और छठे नंबर पे दोस्तों आप जब भी अपने इमर्शन रॉड को मतलब इस्तेमाल करते हैं या अपने घर में गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर अपने इमर्शन रॉड की जो एलिमेंट है उसको खराब नहीं होने देना चाहते हैं, लंबे समय तक बरकरार रहे और इससे पानी गर्म हमें मिलता रहे, दोस्तों ऐसे में आपको इससे जो आप पानी गर्म करते हैं तो वो पानी सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि मीठा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। बहुत मोटा पानी, हार्ड वाटर या गंदा पानी रहेगा दोस्तों वो क्या होता है कि इसके ऊपर फ्लाक जमा देता है, स्केल जम जाती है, जिसकी दोस्तों आपके इमर्शन रॉड एलिमेंट को दोस्तों खराब कर देती है। इसलिए दोस्तों अपने इमर्शन रॉड से आपको सॉफ्ट वाटर यानी कि मीठे पानी का ही गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मजबूरी है तो आप वो भी कर सकते हैं, खारे पानी को भी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा रख रखाव विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर जो मतलब गंदगी वगैरह जम जाती है उसको आपको समय समय पर साफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है कुछ सामान ला करके इसकी सफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या सामान लगते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि इससे आपको साफ पानी को ही गर्म करना है। और 7वें नंबर पे दोस्तों आप जब भी अपना इमर्शन रॉड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसको इस्तेमाल करते हुए
पानी से तुरंत बाहर नहीं निकालना है। यानी कि जैसे पानी गर्म हो रहा है तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, बटन तुरंत दबाया और तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में भी आपको जो इमर्शन रॉड है इसके अंदर जो लगा हुआ एलिमेंट है दोस्तों वो डैमेज होता है, वो क्योंकि लाल रहता है अंदर से, और आपके ऊपर वाले जो इसके अंदर पाउडर वगैरह होते हैं या ऊपर की जो परत होती है उसके ऊपर भी मतलब इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको तुरंत पानी से बाहर नहीं निकालना है, थोड़ी देर रुक जाना है, 1-2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद इसको पानी से बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसलिए दोस्तों आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपका इमर्शन रॉड लंबे समय तक चलता रहे, आपका साथ देता रहे। और 8वें नंबर पे दोस्तों अपने इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करने के बाद में इसको सूखी जगह पे आपको रखना होता है। यानी कि चाहे लंबे समय तक के लिए रख रहे हैं, चाहे 1-8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 1 दिन के लिए रख रहे हैं, तो आपको इसको सूखी जगह पर ही रखना होता है। गीली जगह पर बाथरूम के अंदर अगर आप टांग देंगे तो वहां पे नमी रहती है, जिससे आपके जो इमर्शन रॉड के ऊपर जंग लग सकता है, और जब जंग जहां लगा वहीं इसके अंदर छेद हो जाएगा। छेद होने से आपका इमर्शन रॉड ठीक से काम नहीं करेगा, वहीं पे पटाखा बोल जाएगा। जैसे बल्ब के ऊपरी परत को यानी कि शीशे को फोड़ दिया जाए तो एलिमेंट उसका जला नहीं सकते आप, वही हाल इसका हो जाएगा, ये फट जाएगा और आपके पानी गर्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सूखी जगह पे आपको इसको रखना है, गीले स्थान पे जहां पानी पड़ता हो या जहां नमी हो वहां पे आपको इसको नहीं रखना चाहिए। और 9वें नंबर पे दोस्तों बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने इमर्शन रॉड से जब पानी गर्म करते हैं तो बाल्टी का पानी खूब उबल रहा है इतना तक पानी गर्म करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इमर्शन रॉड जहां 1 साल चलना है वहां 6 महीने के अंदर, यानी कि उसकी आयु जो है कि दोस्तों आधी हो जाती है अगर आप पानी उबालते हैं इससे। ये पानी उबालने के लिए नहीं है, पानी गर्म करने के लिए है। हाँ, अगर आपको जैसे लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा पानी गर्म चाहिए तो आप इसके जैसे उबलने की स्थिति में हो वैसे ही आप इसको बंद कर दीजिए। बहुत देर तक अगर उबलता रहेगा तो ये इसके जो स्पेयर पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, जो एलिमेंट वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वो पटाखा बोल जाएंगे अंदर ही अंदर उबलते उबलते, क्योंकि ओवर हीट हो जाएगा तो ये अंदर से खराब हो जाएगा, ये जल जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने इमर्शन रॉड को ओवर हीट आपको नहीं होने देना है। इससे दोस्तों आपकी वायर वगैरह भी डैमेज होती है, और ये प्लग और ये जो अंदर के जो मतलब कनेक्शन वगैरह हैं ये सब कुछ डैमेज होते हैं ओवर हीटिंग से। क्योंकि दोस्तों इसकी एक लिमिट होती है कि आपको इसको कितने देर तक इस्तेमाल करना है, यानी कि 10 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा करके मतलब चालू छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये गीजर नहीं है, ये इमर्शन रॉड है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 10वें नंबर पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी आपका इमर्शन रॉड यूज करते करते इसके ऊपर फ्लाग जम गए हैं, स्केल जम गए हैं, तो उसको आपको साफ कर लेना चाहिए। अगर आप उसको साफ कर लेंगे तो निश्चित इसकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं साफ करेंगे तो कुछ टुकड़े पानी के अंदर टूट टूट के गिरते रहेंगे, जो अक्सर गिरते ही होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो ऐसे में इसकी जो ऊपर की जो परत है, ये एल्युमिनियम की हो, लोहे की हो, पीतल की हो, तांबे किसी की भी हो, उसको ये तोड़ देगा, और जिससे कि दोस्तों आपका जो इमर्शन रॉड है वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा, लीक कर देगा, जिससे इसमें पानी के अंदर करंट आने लग जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी 10 बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 2 बातें मैं आप लोगों को शॉर्टकट में और बता देता हूं कि कभी भी आप जब अपने इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपको नीचे के साइड में इस तरह से गिराना नहीं होता है। अगर आप इसको गिरा देंगे तो इसके अंदर पाउडर होता है, वो पाइप तो हमारा पिचक जाएगा, लेकिन गिराने से जो इमर्शन रॉड की जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट आकर के लोहे के साथ सट जाएगा पाउडर के साथ में, जिससे कि इसके अंदर तगड़ा करंट आएगा जो कि पानी के आपको गर्म नहीं करेगा बल्कि रॉड को खराब कर देगा। और कोई भी इसके अंदर अगर हाथ डाल देगा, किसी के टच हो जाएगा तो उसको ये जान से मार देगा। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने इमर्शन रॉड के अंदर चाहे वाटर प्रूफ हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कैसा भी सर्टिफिकेट का उन्हें मिला हो, इसके अंदर अर्थिंग लगी हो नहीं लगी हो, इसके पानी गर्म होते हुए किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को इसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सामान है दोस्तों, बहुत ही नाजुक होते हैं, ना जाने कहाँ से लीकेज है, कहाँ से जंग लगा है, कहाँ से आपकी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से इसके अंदर अगर करंट आ रहा होगा तो पानी में हाथ डालते ही आपको करंट लग सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पानी के अंदर हाथ नहीं डालना है जब ये चल रहा हो। नहीं तो दोस्तों आए दिन हमें ऐसे खबरें मिलती हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि इमर्शन रॉड से फलाने जगह इतनी जाने चले गए। दोस्तों इस तरह की गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये छोटा सा 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन जिंदगी हमारी बहुत महंगी होती है दोस्तों, इसको हमें बचाना है और अपने इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करना है लंबे समय तक, तो हमें इन सभी बातों को भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।